लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों मार्केट इतना नेगेटिव हो चुका है, क्यों इतना डर पैदा हो चुका है मार्केट में। और उस वक्त की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो पूरे का पूरा सही है। और आपको ये भी एक बात समझनी पड़ेगी, मैं भी इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, और जब सेंसेक्स 50,000 टच किया था तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, राइट। मैंने आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था। और अब जब मार्केट गिर रहा है तो वो भी समझना चाहिए, राइट। जब डाउन साइड हो रहा है तो वो भी समझना चाहिए। उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से हमारे पास FIIs का डेटा नहीं था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमने बोला था कि बजट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डर था, एंड दैट इज़ करेक्ट। बजट की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, लेकिन आज हमारे पास FIIs का डेटा आ गया जिसने आंखें खोल दी हैं, राइट। तो हम उसकी बात करने वाले हैं कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ। और हम ये भी बात करेंगे कि सिर्फ हमारा ही नहीं, अगर अब US स्टॉक्स की बात करूँ तो वो भी गिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टॉक गिर रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ऑन होल सारी मार्केट्स ही अभी नर्वस हैं। तो भाई शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट टाइम हमने आपको जो टारगेट दिया था आपने दबा के फोड़ दिया उसको। इस बार टारगेट रखते हैं 20 का, तो जिसने नहीं किया तो कर लेना शुरू करने से पहले, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में डाल देना, हम बता देंगे। तो बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। तो इंडियन मार्केट्स जैसे लास्ट टाइम बताया था अभी भी एक्सट्रीम फियर में चल रही हैं। तो इनके हिसाब से ये टिकर है, टिकर के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि आपको नई पोजीशंस ले लेनी चाहिए। तो हम इसकी बात नहीं करते, हम सीधा चलते हैं FIIs के डेटा पे। तो FIIs का जो डेटा आया 29 का, राइट। तो आज के दिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 30 तारीख है, यानी कि कल, ये फ्राइडे का डेटा है। तो वी कैन सी उन्होंने 17,805 करोड़ का सेल किया, राइट। थोड़ा सा बाई भी किया, लेकिन ऑन इन टोटल उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का सेल किया। FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और आपको ये समझना पड़ेगा, इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसको डोमेस्टिक इन्वेस्टर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर FIIs थोड़े से नर्वस हो जाते हैं या फिर वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो हमारी मार्केट में भौकाल आ जाता है, राइट। तो जब ये डेटा आया तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, राइट। पिछले टाइम में अगर आप जाके देखो, इंडियन मार्केट एकदम डार्लिंग रही है FIIs के लिए, राइट। भर भर के इन्वेस्टमेंट्स आया है। तो मैंने थोड़ा सा पुराना निकाला, पूरा ये हमारा पुराना डेटा है। इसमें एक्चुअली आप देख सकते हो दिस स्टार्टेड स्मॉल, राइट। तो पहले जो डेफिसिट था वो था 635 करोड़ का, फिर 765 का, फिर 1688 का, फिर 3700 का, फिर 59,000 का हो गया, सॉरी 5900 का हो गया, राइट। 3700 से 5900 हो गया। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, राइट। 7,500 करोड़ पे $1 बिलियन हो जाता है। तो ये एकदम ऑलमोस्ट $1 बिलियन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रोज़ निकाल रहे हैं, राइट। जनरली क्या होता है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में से पैसा निकालने लग जाते हैं, प्राइसेस गिरने लग जाती हैं, राइट। तो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। आपने यहाँ पे भी देखा होगा, ये खरीद रहे थे, हम बेच रहे थे, अभी ये बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। लेकिन जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा सेल करने लग जाते हैं, उसकी दिक्कत क्या होती है कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इनके मुताबिक इतना बाय कर सकें। आप समझ रहे हो, हमने जब 864 का बेचा था तो इन्होंने 2,000 का ख़रीदा था, हमने 1,000 का बेचा था, इन्होंने 1600 का ख़रीदा था। अगर आप पुराना डेटा जाके भी देखोगे आपको पता चल जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा कैसे बोलूँ कि कैपेसिटी होती है मार्केट में ख़रीदने की और बेचने की, एज़ कम्पेयर टू और हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो अभी मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है लेकिन उतना ख़रीदा नहीं जा रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब प्राइस गिरना शुरू होता है, राइट, प्राइस को कुशन चाहिए होता है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाए। वो कुशन कौन देता है, जो लोग सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन अभी लोग सस्ते में ख़रीदना तो चाहते हैं, जैसे हम मार्केट मूड इंडेक्स से भी देखते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि इट्स गुड पॉइंट टू ओपन पोजीशंस। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना ये बेच रहे हैं, जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू कर दिया है,
उतना हम खरीद ही नहीं पाएंगे, राइट, अनटिल एंड अनलेस, राइट। आपको ये, मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये बजट की वजह से हो रहा है, वो सही था, राइट, तब तक के लिए सही था, हमारे पास ये डेटा पूरा नहीं आया था। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बजट एक दिन का होता है, राइट, उसका अफेक्ट थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स दिखाते हैं, ये बहुत टाइम तक चलेगा, राइट। सो यही था, यही वीडियो मैंने इसलिए बना रहा था कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बजट में कुछ अच्छा आ जाए, तो ऑब्वियसली 110% मार्केट्स उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाएगी, लेकिन बजट में कुछ ऐसा आना चाहिए जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉजिटिव दिखाएं, क्योंकि जब ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तभी तभी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अच्छे होंगे, तभी हमारी मार्केट अच्छी होगी। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दे स्टॉप पुलिंग देयर मनी आउट, हमारी मार्केट रिकवर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े ही टाइम में ये ख़त्म होने वाला है, देन आई थिंक दैट वुड बी एन ऑप्टिमिस्टिक गैस, क्योंकि मार्केट में से लोग बहुत ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर ट्रेडर्स आपके लिए अच्छी और अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आप समझते हो मार्केट को तो आप अच्छी पोजीशंस ले सकते हो, आप अच्छी स्विंग पोजीशंस ले सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। जैसे कि आप, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो आपने पहले नहीं खरीद पाए, तो आप वो खरीद सकते हो एज अ फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और जो ट्रेडर्स हैं, यू कैन ट्राई टू फाइंड दो स्टॉक्स जो पहले अंडर वैल्यूड थे। एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो हिस्ट्री में दी मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक रहेगा, और अगर आपको उसका गैस चाहिए तो वो स्टॉक रोज़ का रोज़ जब भी ट्रेडिंग होती है अपना अपर सर्किट हिट करता है। अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बस यही बताना था कि अनटिल अनलेस बजट में ऐसा कुछ होता है कि हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं, हमारा मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन दिखाए, राइट। और आपको ये भी डरने की बात नहीं है कि भाई क्यों हो रहा है इंडिया में, ऐसा क्यों हो रहा है, सारी मार्केट्स में ही हो रहा है, राइट। यूएस में आपको पता होगा कि जो उन्होंने स्टिमुलस बिल पास करना था वो नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स में ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। बट दिक्कत क्या है कि हमारी इंडियन मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा मानती है इनको, राइट। तो बस यही बताना था भाई। आपको पता टारगेट हमारा 20 सब्सक्राइबर्स का, वो पूरा कर देना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, तो भैया हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको बताने की। बस यही वीडियो बनानी थी। थैंक यू।